वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन टॉक। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विच इज़ हाउ टू डिटेक्ट KMS कीज पेंडिंग फॉर डिलीशन इन AWS। हमें KMS यूज़ करना है ये तो पता है, उसको डेटा को इनक्रिप्ट करना है ये भी पता है, मगर इन मैनी कंपनीज़ मैंने ये देखा है कि KMS तो इम्प्लीमेंट हो जाता है मगर KMS की कोई डिटेक्शन नहीं रखते हैं कि उसकी कीज अगर डिलीट होने वाली हैं अनइंटेंशनली, तो उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं देखा मैंने कंपनीज़ में। उससे होता क्या है कि अगर एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली KMS की डिलीट हो जाती है तो पूरा डेटा जो है उनका जो इनक्रिप्टेड है वो बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि लाइक AWS गार्ड ड्यूटी और सिक्योरिटी हब, ये दोनों ये डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मगर ये डिटेक्शन पूरा नहीं है। वो सिर्फ आपको ये डिटेक्ट करके बताते हैं कि फला की आपकी जो है डिलीट होने वाली है, मगर गार्ड ड्यूटी और सिक्योरिटी हब AWS के ये नहीं आपको बताएंगे कि क्या वो की रिसेंटली यूज़ हुई है कि नहीं हुई है। तो इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा कि KMS की किस किस सर्कमस्टांसेस में डिलीट करनी चाहिए और उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं अगर आपको डिलीट नहीं करना है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख लें, उसमें हमने सारी बातें करी हैं। मगर ये टॉपिक, इस वीडियो के लिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस मैं इस चीज़ पे फिर से टच करूँगा कि अगर आपकी KMS की डिलीट हो गई तो उसके दो इमीडिएट इफ़ेक्ट हैं। एक तो ये है कि वो रिकवर नहीं हो सकती, एक बार डिलीट हो गई तो दैट इज़ फॉर एवर। और सेकंड जो आपका है वो ये है कि अगर डेटा को एनक्रिप्टेड है उस की से और की डिलीट हो गई है तो उस की को आप फिर से डिक्रिप्ट नहीं, उस डेटा को आप फिर से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई की डिलीट हो रही है तो हमें श्योर होना चाहिए कि वो ठीक बात है और वो डिलीट हो सकती है। हमें ये श्योर होना चाहिए कि उससे हमारा कोई डाटा लॉस नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बात करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं अगर हमें किसी तरीके से, अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि हमें क्या सिस्टम बनाना है डिटेक्शन का, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, मगर अभी हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी तरीके से पता लग भी जाए कि KMS की आपकी डिलीट होने वाली है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप श्योर नहीं हो कि ये KMS की डिलीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये इन यूज़ है कि नहीं है, इससे कोई डाटा इनक्रिप्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तो आप उसका वेटिंग पीरियड इंक्रीज़ कर सकते हो। वेटिंग पीरियड इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि फॉर एन एग्जांपल की 7 दिन बाद डिलीट होने वाली है और आपको एक अलर्ट आ गया है कि ये डिलीट होने वाली है, बट यू आर नॉट श्योर, आपने अपनी कंपनीज प्रोजेक्ट्स से पूछा और उनको भी श्योर नहीं है, तो आप क्या करें, आप वेटिंग जो उसका पीरियड है उसको बढ़ा दें, 7 से 30 डेज़ कर दें। उससे क्या होगा कि 30 डेज़ से पहले फिर से एक अलार्म आ जाएगा कि ये डिलीट होने वाली है तब तक, और आप मे भी अपनी कंपनी में इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और श्योर हो जाएंगे कि ये डिलीट होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि इंक्रीज़ द वेटिंग पीरियड ऑफ द डिलीशन प्रोसेस। सेकंड क्या ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास कि अगर आपको पता है कि ये की डिलीट होने वाली है और इसका ये डाटा है जो इससे इनक्रिप्ट हुआ है, तो आप उसको डिक्रिप्ट कर लो डेटा को और किसी और की से इनक्रिप्ट कर लो। उससे क्या होगा कि अगर आपकी ये की डिलीट भी होने वाली है तो आपका एक डाटा एज अ बैकअप इनक्रिप्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा यूजिंग अ डिफरेंट की। सेकंड ऑप्शन ये है। और थर्ड ऑप्शन तो ऑफ कोर्स है ही कि अगर इफ़ यू आर वेरी श्योर कि हाँ इससे हमारा कोई डाटा लॉस नहीं होगा और ये की डिलीट ही होनी चाहिए थी, तो उस केस में यू डू नथिंग एंड जस्ट इग्नोर द अलर्ट। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये शुरू में इस टॉपिक पे टच किया है कि गार्ड ड्यूटी और सिक्योरिटी हब हमारे पास एक सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिलीट, इफ़ द सिस्टम और एनीबडी इज़ ट्राइंग टू डिलीट की, आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा कि ये कीज़ फॉर डिलीशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, और वो आपको पता लग जाएगा। मगर नाउ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि आप क्या डिटेक्ट करना चाहते हो।
क्या आप ये डिटेक्ट करना चाहते हो कि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी की डिलीट हो तो आपको अलर्ट आ जाए? अगर आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आपको यही चाहिए तो होगा कि अगर आपके पास फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने एनवायरनमेंट देखे हैं जहाँ पे 5,000 इवन कि 25,000 कीज़ होती हैं। अगर आप उस एनवायरनमेंट में आपके पास अलर्ट आ भी गया तो आप उस अलर्ट का करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपको क्या अलर्ट चाहिए? मेरे हिसाब से आपको अलर्ट ये चाहिए कि अगर किसी एप्लीकेशन ने या यूज़र ने रिसेंटली कोई केएमएस की यूज़ की है और वो पेंडिंग फॉर डिलीशन में है, तो तब प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन या यूज़र रिसेंटली उसकी को यूज़ कर रहा है और वो आप देखते हो कि पेंडिंग फॉर डिलीशन में है, तो तब तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई डाटा ऐसा है जो उससे इनक्रिप्ट हुआ है। अगर वो डिलीट हो गई बाय मिस्टेक तो बहुत बड़ा लॉस होगा डाटा का। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि व्हाट यू शुड मॉनिटर फॉर केएमएस पेंडिंग डिलीशंस। आपको अगर पूरे एनवायरनमेंट की कीज़ डिलीट हो रही हैं और ये पता लग जाए तो वो सिर्फ नॉइज़ क्रिएट करेगी, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि अगर कोई की डिलीशन में है, पेंडिंग फॉर डिलीशन में है और रिसेंटली वो किसी एप्लीकेशन या किसी यूज़र से यूज़ करी गई है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो आपको डिटेक्ट करना है। सो व्हेन समवन इन योर अकाउंट ट्राइज टू यूज़ a KMS key that is pending for deletion, at that time you should get an alert. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल और अलर्ट्स यूजिंग ईमेल्स और समथिंग एल्स लाइक स्लैक में मैसेज या टीम्स में मैसेज। तो ये करते कैसे हैं ये अब समझते हैं थोड़ा। तो जो हमने ये वाला अलर्ट बनाना है उसका लॉजिक जो है वो ये है कि क्लाउड ट्रेल के अंदर आपके पास एक लॉग की एंट्री आती है। उस लॉग की एंट्री में कुछ कुछ ऐसा होता है कि ARN इज़ पेंडिंग डिलीशन और ये एरर मैसेज होता है। ये क्लाउड ट्रेल के लॉग की फाइल में आता है। अब ये भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें KMS की का नाम नहीं आता। इसमें सिर्फ एरर आता है कि ये इवेंट है एक और इसमें इवेंट में सिर्फ ये मैसेज आता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। और इवेंट्स में कहीं कहीं चीज़ों में लॉग्स आता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर KMS के ये 3 इवेंट्स हैं, लिस्ट की, कैंसिल की, डिलीशन, पुट की पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ अगर इवेंट्स इस KMS की पे होंगे भी तो लॉग की एंट्री आती ही नहीं है। और थर्ड चीज़ ये समझनी ज़रूरी है आपको कि अगर आपको क्लाउड वॉच में की का नाम नहीं पता लगेगा तो आप अलर्ट करके करोगे भी क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्लाउड वॉच नोटिफिकेशन डज नॉट लिस्ट द KMS की। तो क्या किया जाए? इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमें एक क्लाउड ट्रेल बनाना पड़ेगा। हर एक अकाउंट में जब अकाउंट बनता है बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड ट्रेल जो होता है वो इनेबल्ड होता है। तो इनेबल करने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। हमने करना क्या है? हमने एक नया ट्रेल बनाना है फॉर विच इवेंट टू रिकॉर्ड द इवेंट रिलेटेड टू KMS डिलीशन। आपने ये एक ट्रेल बनाना है। उसके बाद आपको जो है जो फाइल्स हैं लॉग फाइल्स उसको ऐसे कॉन्फ़िगर करना है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और सारे इवेंट्स को वो ट्रिगर करे जब KMS की APIs कॉल होती हैं। थर्ड आपके पास स्टेप ये है कि आपको SNS टॉपिक बनाना पड़ेगा जो नोटिफाई करेगा वाया ईमेल मैसेज और उससे आपको अलर्ट आएगा। तो ये 3 इजी स्टेप्स हैं। पहले आपने ट्रेल बनानी है,
उसमें आपने लॉक्स फाइल को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कैसे करना है, जैसे कि मैट्रिक्स बनाना है और उसको यूज़ करना है एसएनएस टॉपिक के साथ। और थर्ड, आपने एसएनएस टॉपिक बनाना है जो आपको अल्टीमेटली ये नोटिफाई करेगा कि कोई ऐसी की है जो रिसेंटली किसी एप्लीकेशन और यूज़र ने यूज़ करी है और वो पेंडिंग फॉर डिलीशन में भी है। तो फ्यू टिप्स मैं आपको देता हूँ जब आप ये करेंगे। क्लाउड वॉच में जो आपने मैट्रिक्स बनाना है उसका जो पैटर्न होगा वो ये होगा। इवेंट सोर्स में KMS स्टार और एरर मैसेज में इज पेंडिंग फॉर डिलीशन आगे स्टार। अगर आप ये वाला मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो आपको सारे लॉग्स पिक कर लेगा जो पेंडिंग फॉर डिलीशन एरर में है। और ये ध्यान रहे, ये लॉग एंट्री तभी होती है, ये लॉग एंट्री तभी होती है जब कोई उसको यूज़ करता है की को, वैसे नहीं होती। सेकंड क्या है टिप? सेकंड टिप ये है, जब आप क्लाउड वॉच का अलार्म बनाएंगे बेस्ड ऑन द लॉग्स मैट्रिक्स, तो ये जो 4 फील्ड हैं ये इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर मैट्रिक्स फ़िल्टर, जो आपने फर्स्ट स्टेप में बनाया होगा ना मैट्रिक्स फ़िल्टर, वो आपने क्लाउड वॉच अलार्म में यूज़ करना है। बाकी ये ऑब्वियस से 3 रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, बाकी भी फील्ड्स होंगे मगर ये 3-4 फील्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको ज़रूर ध्यान में रखना जब आप आपका क्लाउड वॉच का अलार्म बनाएंगे। इसमें आज के लिए इतना ही। लास्ट में जाने से पहले मैं आपको फिर से इसी बात पे एम्फसाइज़ करूँगा कि आप हमेशा याद रखें कि आपने जो डिटेक्ट करना है KMS पेंडिंग फॉर डिलीशन में, वो आपने ये डिटेक्ट करना है कि अगर किसी एप्लीकेशन और यूज़र ने रिसेंटली वो KMS की यूज़ की है और एट द सेम टाइम वो पेंडिंग फॉर डिलीशन में भी है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट में कितनी भी कीज़ हैं और वो डिलीट होने वाली हैं, उसके अलर्ट्स अगर आपके पास आ भी गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करें। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सिक्योरिटी का टॉपिक है जिसका आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।